जय श्री कृष्णा। बुद्ध की बात चली कि बुद्ध कहते हैं ना भोगो ना त्यागो वरन जागो। तो अपने मन पर ध्यान केंद्रित करना है। अगर आप योग में उतरना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो अपने मन को मित्र बनाइए। बुद्ध ने एक तरफ और इशारा किया कि तृष्णा दुख का कारण है। यहाँ दुख के बारे में भी बता दिया और सरल करके जीने का तरीका भी बता दिया। जितनी इच्छाएं तृष्णाएं बढ़ती हैं उतना उतना दुख भी बढ़ता है। कोई भी पदार्थ वस्तु जब तक आपके पास नहीं पहुंचती, जब तक वो आपको मिल नहीं जाती, तब तक मन में उथल पुथल चलता रहता है। जैसे ही वह वस्तु आपको मिल जाती है, उसी क्षण में वस्तु पुरानी भी होने लग जाती है। रिश्तों का भी यही हाल हुआ पड़ा है। लड़का लड़की कई सालों के संघर्ष के बाद माता पिता को प्रेम विवाह के लिए राजी करते हैं और विवाह के अगले दिन से ही विवाह पुराना होने लग जाता है और नौबत तलाक होना तय हो जाता है। एक बात और ध्यान देनी होगी, वासना क्या है? इच्छाएं, वासनाएं बहुत लंबी लंबी और बहुत बार सुननी पड़ती हैं। वासना का अर्थ होता है और चाहिए और चाहिए और चाहिए। वासना खुशबू का सूचक है। इसको समझने के लिए कृष्ण गीता सहायक हो सकती है। गीता भी बहुत नामों से मार्केट में मिल जाती है। अष्टावक्र गीता हो गई और बहुत सारी गीता है। बहुत बार कहा जाता है कि गीता ने कहा, गीता में कहा, गीता ने कहा। यहाँ पर स्त्री, गीता स्त्री का सूचक है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ थोड़ी अदल बदल करके बात को समझते हैं कि जिस ऋषि मुनि द्वारा, वेद व्यास जी द्वारा या जिसके भी द्वारा ये डिजाइन करके दिया गया, मार्ग दर्शाया गया, उसकी गहराई को पकड़ते हैं तो जीवन सरल हो जाएगा, बात समझ में आ जाएगी। कृष्ण गीता में लेखक ने चारों वर्णों के लिए संदेश दिया है। कर्म योग पर बात करी है, योगी कैसे होना चाहिए, ज्ञानी कैसे होना चाहिए। ज्ञान योग पर बात करी है, भक्ति योग पर बात करी है, सांख्य योग पर बात करी है। कृष्ण गीता इसीलिए सबके लिए उपयोगी है और कृष्ण गीता के ऊपर ही सीरियल बने हैं और सीरियल में भी कुछ चटपटा जरूर डाला गया होगा, नहीं तो सीरियल देखने लायक नहीं होते। इसलिए कृष्ण गीता में सभी को अपने अनुसार मार्ग दिखाई देने लग जाता है। श्रीमद् भागवत गीता को कोर्ट में रखा गया है और बड़े सहेज के रखा जाता है। प्रत्येक अपराधी के सामने जब निर्णायक घड़ियां आती हैं तो जड़ गीता को लाकर गीता के ऊपर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है। समझना होगा क्या ये महज एक रस्म है या इसके पीछे भी बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है। गीता को माता कहा जाता है, गीता माता, श्रीमद् भागवत गीता। धरती को माता कहा जाता है। माता सीता का जन्म भी अद्भुत दिखाया जाता है और दूसरी ओर कोर्ट में एक और स्त्री के रूप में तराजू लिए हुए एक चित्र दिखाते हैं। विचार करते हैं कि भारत माता कितने नामों को माता के साथ संबोधन किया जाता है।
गौ माता, धरती माता, गंगा मैया, गीता माता, भारत माता, सीता माता, देवियों को भी माता से संबोधन किया जाता है। तो ये जो गीता है ये जड़ किताब है। अपराधी के लिए तो जड़ किताब ही होगी। तो इसका अर्थ हमें समझना होगा कि क्यों इस गीता के ऊपर हाथ रखवाया जाता है। लेखक अपने बारे में नहीं लिखता, किसी और के बारे में लिखता है। किसी और के गुण गाए हुए हैं गीता के अंदर। उस अदृश्य शक्ति, चेतन शक्ति, धरती माँ का प्रतीक है गीता। शरीर को जन्म देने वाली, शरीर को पालना करने वाली संसारिक माता का भी प्रतीक बना के रखा गया है गीता के रूप में। तभी सभी अपराधियों को कसम खिलाई जाती है कि गीता को साक्षी मानकर कसम खाओ, अपनी माता को साक्षी मानकर कसम खाओ, अपनी माता के सिर पर हाथ रखकर कसम खाओ। अब इसे हद की तरह से समझते हैं, संसारिक भाषा में समझते हैं कि कोई भी बच्चा जब अच्छा काम करता है तो उससे पूछा जाता है तुम्हारे पिता का क्या नाम है, और कोई भी बच्चा जब गलत काम करता है तो कहा जाता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया। तो इशारा माता की तरफ चला जाता है। तो यहाँ जो कसम खिलाई जाती है एक तरह से अपनी जन्म देने वाली माँ की कसम की बात हो रही होती है। बहुत बार कहा गया कि माता बच्चे की पहली पाठशाला होती, प्रथम पाठशाला होती है, और संस्कार बच्चे को माता ही दे सकती है, माता से ही मिलते हैं। कोर्ट में 3 माताओं का वर्णन है और कोर्ट में कहा जाता है कि साक्षी मानो, फिर कसम खाओ कि जो कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहेंगे। बच्चे माँ से इतनी गहराई से जुड़े होते हैं कि अपनी माँ की कसम, अपनी कसम तो खा लेंगे परंतु माता की कसम नहीं खाएंगे। ऐसा 90% देखने को मिलता है। अब बात करते हैं गीता को साक्षी मानकर क्यों कहा जाता है। जरूर इस धरती पर गीता जैसी, सीता जैसी पवित्र मन रखने वाली कोई चेतन मूर्ति अवश्य होगी। अदृश्य शक्ति की कसम खाओ, जो सामने तो है, आंखों पर पट्टी बांधे हुए भी है और देख भी रही है, सुन भी रही है। वो शक्ति यहां पर हाजिर नाजिर है। स्थूल धन की जरूरत पड़ती है तो लक्ष्मी माता का गायन है, विद्या की जरूरत पड़ती है तो सरस्वती माँ का गायन है, ज्ञान जल की जरूरत पड़ती है तो गंगा माँ का गायन है, अलग अलग प्राप्तियों के लिए 9 देवियों का गायन है। अमृत जल पिलाना है तो कृष्ण को मोहिनी रूप धारण करना पड़ता है। जितना सम्मान नारी को ऋषि मुनियों ने दिया है, वेदों शास्त्रों में अंकित किया है, ये बहुत अभिमान की बात है स्त्री जाति के लिए। वेदों शास्त्रों में जहां नारी को दंडित किया गया है उसमें बहुत महत्वपूर्ण 2-4 किस्से हैं। सीता अपने कारण से लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने से दुविधा में फंसी, अपने कारण से अपमान को सहन करना पड़ा। द्रौपदी से भूल हुई, शब्द भेदी बाण चला दिया, अंधे का बेटा अंधा। अहिल्या से भूल हुई, सुगंध और स्पर्श को सबसे ज्यादा स्त्री पहचानती है, और ये स्त्रियां तो विशेष विभूतियां हैं। कोई अग्नि से प्रकट हुई है, कोई जल से प्रकट हुई है,
कोई आशीर्वाद से प्रकट हुई है, कोई धरती से प्रकट हुई है। तो कथाकार नारी को परमात्मा की अनुपम भेंट बताता है। धरती का दूसरा स्वरूप कहा गया है। हद में, संसार में कुछ ऐसे नियम माताओं पर लागू किए गए हैं, उनका भी विशेष कारण है। नारी को शास्त्रों में सम्मान मिला है, नारी की अवहेलना नहीं की गई। अज्ञानतावश इस बात को ना समझने के कारण बार बार कहा जाता है कि नारी का अपमान हुआ है, नारी जाति को बहुत पीड़ा सहनी पड़ी है। तो कारणे अकारणे कुछ गलतियां, कुछ मर्यादाएं नारी से भी टूट गई। तो यहाँ हमें समझना है, एक और दोहा आता है, कबीर साहब का दोहा है, या किसी भी साधु संत ने लिखा, नाम रूप में नहीं फंसना, हमें बात को समझना है कि पशु गवार ढोल सब नारी, सब ताड़न के अधिकारी। अब ताड़ने को मारना नहीं कहा जा सकता, ताड़ने को तो ये कहा जा सकता है कि आंख दिखानी है। वर्तमान समय जो भी लड़कियां, जो भी कल परसों का किस्सा हुआ, आधी रात के समय का किस्सा है, 1 बजे के समय का किस्सा है, जब एक लड़की कार एक्सीडेंट में 20-25 किलोमीटर तक कार के साथ घसीटते हुए जाती है। तो यहाँ कन्याओं को ताड़ने की जरूरत है। कन्याओं ने उग्र रूप बना लिया हुआ है, सिगरेट पीना, शराब पीना, रात को लेट टाइम पे घर में आना। तो यहाँ ताड़ने की जरूरत है। प्रत्येक माता को अपनी बच्ची को डांट डपट करना बहुत जरूरी है। तो संतों ने यहाँ पे इशारा दिया गया है, हमें इस इशारे को पकड़ना है। आज इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ियों में।